नई दिल्ली से चलकर ये ट्रेन सदर होती हुई सब्जी मंडी क्रॉस करके कुछ आज़ादपुर नए आज़ादपुर तक पहुंच चुकी है। और ये ट्रेन वंदे भारत जो कि एक इंडियन स्टैंडर्ड में नंबर 1 पर आती है और वो भी यहाँ पर आके खड़ी हो गई। तो ये लगता है कि कोई पैसेंजर ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन दोनों में यूँ तो कहें कोई मतलब ट्रेन पर चलने के लिए ट्रैक पर चलने के लिए कोई बंदिश नहीं है, तो ये भी वैसे ही बिहेव करती है। तो यहाँ तो जब तक इसको डेडिकेटेड ट्रैक जो है एलिवेटेड होते हैं उसके ऊपर यदि ये चलती तो शायद ये वहाँ से चल के अब तक तो कहाँ पहुँच चुकी होती। और इसकी स्पीड जो डिजाइंड स्पीड 180 किलोमीटर है तो शायद ये 180 किलोमीटर अभी चल रही होती। और यहाँ ये डिस्प्ले है जहाँ की बॉगी का नंबर भी आ रहा है और उस पर आपको स्पीड भी दिखाई देती है डिस्प्ले पर। तो अभी तक इसने कुछ 110 की 100 किलोमीटर तक की स्पीड जो कि अचीव की थी। अभी ये लगता है कि थोड़ी स्पीड इसकी बड़ी है और इसको आगे ये हमारे मोबाइल साहब जो है वो कह रहे हैं कि भाई ओवर स्पीड हो गया, 100 की स्पीड से ऊपर जा रही है। तो ये टूटू की जो आवाज़ आ रही है, ये साइड व्यू जो सुबह सुबह बाहर कोई धूप नहीं, यहाँ पर इतना साफ सफाई होने के बाद एक मॉस्किटो साहब है जो हमारे पास आते हैं। खैर यदि ये वीडियो के चलते हुए ये उसमें वो रिकॉर्ड हो जाते हैं तब तो रेलवे के लिए शायद ये दिखाने के लिए बहुत ही गलत बात होगी। हमारा इंटेंशन नहीं है, पर सफाई तो सफाई है। फिर भी मॉस्किटो साहब आ जाते हैं इतना करने के बाद। ज़्यादातर पैसेंजर होते हुए पानी की बोतल अभी तक आ चुकी है, इसको हमने ख़त्म कर लिया। अब ये कप भी आए हुए हैं, चाय का इंतज़ार है। बट इस पर लिखा है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म IRCTC जिसको कहते हैं। तो लगता है कि गवर्नमेंट खुद ही इस सर्विस को चलाती है। तो ये कप छोटे छोटे से इन्होंने, उसके बाद टी बैग आएंगे, कुछ ब्रेकफास्ट हमारे ये दो यहाँ पर लगता है कुछ। आप लोग क्या देखने आए हुए हो भाई? आप लोग क्या देखने आए हैं? यहाँ पर एक सिस्टम है जो कि आप देख पाएंगे, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, जो कि यहाँ पर आपको पुश टू टॉक है। इसमें पुश बटन दिख रहा है, इसको दबाएंगे तो इसमें उधर से दूसरी तरफ से हो सकता है ड्राइवर जी की आवाज़ आएगी या कोई दूसरे जो इस पर बैठे होंगे तो उसकी आवाज़ आएगी। तो आप कभी भी नॉर्मली इसका यूज़ करना वर्जित है, बट तो ये टॉक बैक सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी पैसेंजर अपने कोच से ही वो बात कर सकते हैं, अपनी इमरजेंसी की सिचुएशन बता सकते हैं। और रेलवे यदि उसको ठीक लगता है तो गाड़ी रोकने का सिग्नल है या जो रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कुछ ये प्रिकॉशंस लिखी है, इसमें आप क्या क्या सावधानी बरतनी रखनी चाहिए। तो ऐसा सिस्टम तो शायद रेलवे में पहले सपना देखने जैसा था, बट अभी तो सपना नहीं हकीकत है। अब मैं यहाँ किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा कि किस गवर्नमेंट की वजह से ये वंदे भारत चल रही है, बट सच्चाई तो यही है कि जो ज़माना पुराना था वो शायद रेलवे के लिए अभी बदल गया है। जो ट्रेनें पहले बैठ जाया करते थे और लगता था भगवान भरोसे कि कब पहुँचेगी,
हर आदमी की धारणा होती थी ट्रेनें लेट तो हो ही जाती है, बट शायद अब वो धारणा ख़त्म होती जा रही है और लोग जो है समझ रहे हैं कि बैठो और 2 घंटा 38 मिनट कितना टाइम लगेगा जी चंडीगढ़ तक इसका? 10 बजे पहुँचेगी ना? हैं? हाँ, 2 घंटा 38 मिनट कुछ का टाइम शायद है। तो जो दिखाया गया है वो कंप्यूटर साहब है, वो भी बताते हैं कि भाई इतने टाइम पे हमारी गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंचेगी। तो वो रिकॉर्डिंग है, डिस्प्ले सिस्टम है। आज सब हम कंप्यूटर के ज़माने में ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ में जी रहे हैं। तो ये वाकई एक हमारे देश के लिए गौरव की बात है। सिर्फ हम तो ऐसे पैसेंजर जो कि ऑनलाइन बुकिंग किया आके बैठ गए और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। पहले तो बैठते थे और गाड़ी का जो रीचिंग टाइम था वो उसी स्टेशन पर आने का टाइम होता था। गाड़ी पीछे से लेट है, पीछे से लेट है। तो अब शायद लेट तो अभी भी होती है। तो ये रिकॉर्डिंग अभी ये हमारे पैसेंजर